नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम कब होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या मांगी गई है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है और जितने भी आपके सवाल हैं उन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो एंड तक देखिएगा, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा और कैसे इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में होंगे, तो सभी के जवाब मैं देता हूं कि 24 नवंबर 24 नवंबर को जो है इस दिन से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और परीक्षा जो है वो आपकी होनी है फरवरी मार्च में। मतलब आपकी बहुत अच्छा समय है, एक सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपका एक और डाउट होगा कि किस चीज का सिलेक्शन करें, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, क्या अच्छा है आपके लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है। अगर आप इसके लिए सीरियस हैं, क्योंकि 10वीं के बाद एग्जाम आप दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है, जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी इसको भर सकते हैं क्योंकि हिंदी विषय आप ले सकते हैं। तो बहुत मामलों में अच्छा मौका है और देश की सेवा करने का मौका है। अगर थोड़ा सीरियसली आप पढ़ लेते हैं तो पेपर इतना भी कठिन नहीं होता है कि और इससे ज्यादा समय चाहिए, बस जरूरत है शुरुआत करने की। इसकी फीस 100 रुपए होती है, उसमें भी विमेन कैंडिडेट और ST/SC कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं होते हैं। इसके बाद करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसको क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बारे में बताता हूं मैं फिजिकल में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझें कि इसमें जो प्रमुख विषय हैं भाई, एक आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका जीएस हो गया जिसमें सब कुछ आ जाएगा, इसके बाद आपका एक मैथमेटिक्स हो गया, और जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक चुनना है। आप या तो इंग्लिश भाषा ले सकते हो या हिंदी भाषा ले सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जिनका हिंदी अच्छा है या इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको यहां पे मौका मिलता है। और आजकल ऐसे कुछ ही एग्जाम्स बचे हैं जिनमें इंग्लिश ऑप्शनल है या इंग्लिश नहीं आती है। हर 0.50 जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी आपके 2 प्रश्न गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, आधा हम इस कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। ये आपको सबको क्लियर है। इसके बाद अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं मांगी जाती है, 10वीं पास है, आप जा सकते हैं। इसमें सैलरी कितनी होती है तो देखिए, इसकी सैलरी लगभग आप मान के चलिए कि 25,000 से 30,000 की रेंज में होती है। फिर सुविधाएं बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, तो लगभग सैलरी भी अच्छी खासी इसकी होती है। अब बात करते हैं एज की। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा रहा हूं पिछले साल का, यानी 2022 का। इस साल के नोटिफिकेशन में ये जो डेट है ये चेंज होगी, यानी जो कैलकुलेशन है कि किस तारीख से आपकी उम्र की गणना होगी बस ये बदलेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। मिनिमम उम्र 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपके लिए 23 ईयर्स है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC से हैं तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी प्रकार यहां सबके बारे में लिखा हुआ है। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और जीएस में क्या पढ़ना है। जीएस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, ये सब कुछ जीएस है। ये सब आपको जीएस के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में मैं आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि जिनको एडवांस मैथ्स से डर लगता है, लाइक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो उनका रोल यहां पे काफी कम है। बहुत आसान सवाल होते हैं और अरिथमेटिक के ज्यादा सवाल होते हैं। तो मैथ्स बहुत ईजी आएगा और आप बहुत अच्छे से यहां पे सवालों को कर सकते हो। और समय भी इतना अच्छा है कि अरिथमेटिक को आप काफी स्ट्रांग कर सकते हैं। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, यानी आसान से मीडियम लेवल, मध्यस्थ हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम लेवल का यहां पे पेपर रहेगा। बहुत हाई लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेस की। तो सबसे पहले लद्दाख क्षेत्र के विद्यार्थियों को अगर छोड़ दें तो सभी के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में तय करना है। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करना है। और जो लद्दाख क्षेत्र के हैं 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में उनको तय करना रहेगा। हाइट लड़कों के लिए 170 है, लड़कियों के लिए 157 है। चेस्ट केवल लड़कों का यहां पे रहता है तो 80 सेंटीमीटर रहेगा बिना फुलाए, और फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर और एक्सपांड होना चाहिए। तो आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें आपका एक तो रनिंग हो जाएगा और आपका बेसिक यहां पे हाइट और चेस्ट का कैलकुलेशन रहने वाला है। इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाइंग होता है। इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आपको जो है इसके आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई विजन आपका देखेंगे, टैटू और इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो सब फिर यहाँ पे डिटेल में देखी जाएगी। और अगर ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये है जीडी वैकेंसी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको लेकर हम बहुत जल्द नया बैच लेकर आ रहे हैं जो ऑनलाइन रहेगा, लाइव रहेगा। घर बैठे आपको बेहतरीन सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो जुड़ जाइए और विनर्स के टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा वो हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है या ऐसा कोई आपके मन में संदेह है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगा। तो एसएससी जीडी से रिलेटेड ये अपडेट था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।